प्रारंभ हुआ तो समुद्र से कामधेनु गाय प्रकट हो गई। ध्यान से सुनिए, समुद्र से कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी को महाराज राजा इंद्र ने ले लिया। और तत्पश्चात कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, स्वर्ग में भेज दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली। लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ, समुद्र से लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। सभी दैत्य और सभी देवता आपस में लड़ने लगे, इसे हम लेंगे, इसे हम लेंगे। लक्ष्मी जी तो महाराज बड़ी रूपवती, बड़ी सुंदर। अब लक्ष्मी जी को देख करके सभी लालायित हैं, हम लेंगे, हम लेंगे। लेकिन लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं स्वयंवर करूंगी। और महाराज भगवान नारायण के गले में माला डाल करके भगवान नारायण की हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अनेक अनेक रत्न समुद्र से प्रकट हुए। चंद्रमा निकला और महाराज दरिद्रता देवी निकली, जिसे पीपल के अंदर रखा गया। कई कई रत्न निकलने के बाद सबके अंत में भगवान धनवंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो धनवंतरी महाराज की जय। और धनवंतरी जी जैसे अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, धनवंतरी जी को देखते ही दैत्य महाराज अमृत के कलश पर टूट पड़े, कलश को छीन लिया और लेकर भाग गए और आपस में ही लड़ने लगे। मित्त कलिरभूतेषां यदर्थे तरस चेतसाम् अहं पूर्वम् न त्वमिति प्रभो। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। ये पहले में जो व्यक्ति करता है ना किसी भी काम में, वो दैत्यों का ही वंशज होता है, क्योंकि ये स्वभाव दैत्यों का है। पहले में कई लोगों की ऐसी महाराज आदत होती है, हर काम में पहले मैं करूंगा, पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं बैठूंगा, ऐसा लोग सोचते हैं। तो वो दैत्य के ही वंशज है जो ऐसा भाव रखते हैं। पहले में की बुद्धि दैत्यों की थी। अब आपस में लड़ते झगड़ते वो दैत्य 4 स्थानों पर गए और चारों स्थानों पर उस अमृत के कलश से अमृत की बूंदें गिरी, उस अमृत के कुंभ से अमृत की बूंदें गिरी। इसलिए चारों स्थानों पर 3-3 साल के अंतराल में कुंभ का मेला लगने लग गया। कहाँ गए? हरिद्वार पहुंचे, नासिक पहुंचे, उज्जैन पहुंचे और प्रयागराज पहुंचे। इन चारों स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इसीलिए 3-3 साल में कुंभ का मेला लगता है और 12 साल में एक स्थान का नंबर आता है। ऐसे ही 6-6 साल में अर्ध कुंभ होता है, एक हरिद्वार एक प्रयागराज में। 12 साल में कुंभ होता है और महाराज 144 वर्षों में महाकुंभ होता है। और अभी इस समय पर ये जो समय चल रहा है ये कुंभ का ही समय चल रहा है। अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है 12 जनवरी से और शिवरात्रि तक। महाराज वहाँ बड़ा दिव्य कुंभ का संत महर्षि आनंद ले रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं। अभी एक शाही स्नान तो निकल चुका, अब दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी को होगा। फिर उसके बाद शाही स्नान होगा 13 फरवरी को और फिर शिवरात्रि को होगा और एक 3 फरवरी को होगा बसंत पंचमी का। तो ये कुंभ का ही समय है और ये जो कुंभ का मेला चल रहा है, ये कुंभ का मेले की जो कथा है यह समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है। समुद्र से जो अमृत प्रकट हुआ, उस अमृत की बूंदें गिरी। इसलिए कहा जाता है कि जो कुंभ में स्नान करता है, जो कुंभ में जाकर डुबकी लगाता है, उसे अमृत प्राप्त करने का ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। कुंभ के समय पर जाकर के डुबकी अवश्य लगानी ही चाहिए। भगवान की खूब कृपा होती है, उसके समस्त जीवन के पाप नष्ट होते हैं जो कुंभ में स्नान करने के लिए जाता है।